हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो में किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि मोची का संबंध यदि चमड़ा से दिया गया है तो उसी प्रकार से बढ़ई का संबंध किससे होगा। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इसी तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। जैसे देखिए और भी प्रश्न है, जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, इसका डायग्राम जैसे ये 4 ऑप्शन दिया गया है तो इनमें से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो देखिए यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए दोस्तों, चाहे वो CGL हो, CPO, MTS, CHSL, SBI PO या चाहे वो RPF हो, DRDO, ग्रुप डी, NTPC, बैंक, आर्मी, RPF, LP, सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से, चाहे आप जिस भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए कॉमन है। तो आइए देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, देखिए आपको पेन पेपर लेके बैठना और सॉल्व करते हुए चलना, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कितने प्रश्न आपके सही हो पा रहे हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जैसे दिया गया है कि मोची का संबंध यदि चमड़ा से दिया गया है तो उसी प्रकार से बढ़ई का संबंध किससे होगा। तो जिस प्रकार देखिए दोस्तों मोची जो है चमड़ा का काम करते हैं, तो उसी प्रकार से बढ़ई हम लोगों का किसका काम करेंगे, तो फर्नीचर का काम करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट लगा देते हैं क्या लकड़ी, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत होगा, जबकि अगर फर्नीचर नहीं रहेगा तभी लकड़ी सही हो सकता है। तो हम लोगों का यहाँ पे दिया गया फर्नीचर का काम करते हैं, बढ़ई किसका काम करते हैं, फर्नीचर का। तो क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। जिस प्रकार मोची का संबंध दिया गया है चमड़ा से, यानी मोची जो काम करते हैं चमड़े का, तो उसी प्रकार से बढ़ई किसका काम करेंगे, तो फर्नीचर का काम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है और बहुत सारा स्टूडेंट इसका आंसर गलती करते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, इसीलिए याद रखिएगा कि मोची का संबंध चमड़ा है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा, फर्नीचर से होगा। अगला क्वेश्चन जैसे दिया गया है दोस्तों, देखिए हम लोगों का 15 लिखा है, फिर 31 लिखा है, 63, 127, 255, अगला है वाट। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा और कौन सा सबसे सुटेबल है। तो देखते हैं कि कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो जैसे दिया गया हम लोगों का 15 है, उसके बाद कोमा लगा दिया है, 31 लिखा हुआ है, उसके बाद हम लोगों का लिखा है 63, उसके बाद लिखा है 127, उसके बाद लिखा है दोस्तों 255, और आगे है सर हम लोगों का वाट। तो कैसे करेंगे, तो तरीका देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग जोड़ से ही स्टार्ट करेंगे। आखिर ऐसा क्या करेंगे जो कि यहाँ पे हो जाए। तो मान के चले कि यहाँ पे यदि हम लोग जोड़ से स्टार्ट करेंगे तो 15 में 16 जोड़ देंगे, 31 हो जाएगा। ठीक है सर, अब 31 में क्या जोड़ेंगे जो 63 हो जाए। तो यहाँ पे मान के चलिए 2 और 3, तो ठीक है सर, यहाँ पे हम लोग को लग रहा है कि 32 जोड़ना होगा। ठीक है सर, 32 के बाद यहाँ पे देखिए कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पे मान के लिए कि 4 और इधर 6, तो 64 हो गया। ठीक है सर, अगला देखिए यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, देखिए एक पैटर्न लग रहा है कि फॉलो कर रहा है, जैसे 32, 64, तो अगला देख लेते हैं क्या जोड़ेंगे। इधर देखिए, इधर हम लोगों का जोड़ना होगा दोस्तों क्या, 128। देखिए ना 128 यदि हम लोग जोड़ेंगे तो होगा कि नहीं होगा, तो बिल्कुल हो जाएगा सर। 100 यदि इसमें 28 जोड़ देंगे तो 128 और 100 तो हो जाएगा 255, बिल्कुल सर। तो अगला में यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, इस जगह जो आगे लिखा है तो इस जगह प्लस कितना करें, तो 128 का दुगुना कर दीजिए, यानी कि 200 क्या कर दीजिए दोस्तों, 56 कर दीजिए। तो जैसे ही आप 256 जोड़ दीजिएगा किसमें, तो 255 में, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं, आपके सामने जोड़ेंगे दोस्तों ताकि आपको भी समझ में आए कि 255 में 256 हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो देखिए 200 यहाँ पे लिख दीजिए 56, तो ठीक है सर, और यहाँ पे जोड़ दीजिए। तो जैसे जोड़ेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा दीजिए, 6 5 11 1, और इधर 5 5 10, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों 11, 2 2 4 1 5। तो कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 511। किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक तो यह तरीका है, इसका एक और भी तरीका है दोस्तों। क्या तरीका है, तो वो तरीका भी आपको बता देते हैं। या तो आप ऐसे भी लॉजिक लगा सकते हैं, नहीं तो फिर इसका एक तरीका और भी है। तो कैसे सर, तो तरीका देखिए,
जैसे देखिए 15 से 31 लिखना है दोस्तों, तो कैसे करेंगे, तो या तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 15 दूना 30 प्लस क्या दोस्तों 1। उसी प्रकार से देखिए 31 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 62 हो जाएगा, और उसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का 63 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 63 में 2 से गुना कर देंगे दोस्तों, अब प्लस क्या कर देंगे हम लोग 1 कर देंगे, तो 63 दूना क्या हो जाएगा 126, अब प्लस 1 क्या हो जाएगा 127। उसी प्रकार से इसमें गुना कर देंगे दोस्तों 2 से, अब प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो देखिए 127 गुना 2 कर देंगे तो 200 कितना हो जाएगा 54, एक जोड़ देंगे तो 55। उसी प्रकार से 255 में गुना कर देंगे दोस्तों 2, अब प्लस क्या कर देंगे 1 तो 255 गुना 2 प्लस 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी वाला सही होगा, यानी कि 511 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अभी करके भी बताएं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यानी कि देखिए लिखा है कि QDXM, उसके बाद लिखा है देखिए SFY, तो इसका संबंध इस तरीके से दिया है, तो उसी प्रकार से इसका संबंध दे के आपसे पूछ रहा है कि इसका संबंध क्या होगा। तो ठीक है सर, इस तरीके के प्रश्न कैसे करते हैं, तो तरीका देखिए कैसे करें, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट किया है। यानी कि सबसे पहले क्या है तो Q है, उसके बाद लिखा है D, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का X, और उसके बाद लिखा है क्या M। तो इसी का संबंध हम लोगों का दिया है सर S लिखा है, उसके बाद लिखा है F, उसके बाद Y, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों N, और यहाँ पे लिखा है क्या हम लोगों का समानुपात। उसके बाद देखिए U, उसके बाद I लिखा है, उसके बाद O लिखा है, और क्या लिखा है Z, और यहाँ पे है सर हम लोगों का वाट। तो तरीका देख लीजिए कैसे करते हैं इस तरीके के प्रश्न को। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से आखिरी से लेंगे, Q से जाएंगे S पे, तो कितना जोड़ना होगा, या तो देखेंगे सीरीज जोड़ के हो रहा है कि घटा के हो रहा है। तो Q से यदि S पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो प्लस यहाँ पे हम लोगों को 2 करना होगा, तो प्लस 2 कर दिए, ठीक है। उसी प्रकार से यदि D से जाएंगे हम लोग F पे तो कितना करना होगा, तो प्लस 2 करना होगा। अगला देखिए X से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों Y पे, तो X से यदि Y पे जाएंगे तो कितना करना होगा, तो यहाँ पे सर प्लस 1 करना होगा। तरीका का आपको समझना है दोस्तों कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। M से यदि N पे जाएंगे तो क्या करेंगे प्लस 1, जो काम इधर किए वही काम आपको इधर कर देना है। तो देखिए इधर जैसे कर देते हैं, तो यहाँ पे प्लस 1 कर दीजिए, तो प्लस कितना दोस्तों 2, पहले शुरू में 2 किए हैं तो 2 कीजिए, तो U में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए कितना हो जाएगा, तो W हो जाएगा, इस जगह पे क्या आएगा सर हम लोगों का W। तो उसके बाद देखिए I में भी आपको कितना जोड़ना है दोस्तों, 2 जोड़ देना है, तो जैसे ही प्लस 2 कर देंगे तो I में जैसे ही 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का K हो जाएगा, तो ठीक है सर। उसी प्रकार से देखिए अब यहाँ से एक घटाना चालू होगा, इस जगह से क्या करना होगा, एक घटा देंगे। अच्छा एक जोड़े हैं, एक क्या किए हैं जोड़े हैं, उधर जोड़े, इसके लिए माफी चाहते हैं, जोड़े हैं तो इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का P हो जाएगा, ठीक है सर। अगला देखिए इधर भी हम लोगों को क्या करना है, एक जोड़ना है, जो काम आप उधर किए वही काम इधर कर दीजिए, क्योंकि दोनों बगल अनुपात का मतलब होता ही बराबर है। तो देखिए Z में जैसे ही एक जोड़ेंगे तो क्या Z के बाद आगे कोई लेटर होता है, नहीं तो A ही आएगा फिर से, तो A आ जाएगा। तो कहाँ मिल रहा है WKPA, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो हम लोग कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, यदि कह रहा है कि P का यानी कि अर्थ दिया गया, तो जैसे दिया गया तो रख देते हैं। P का अर्थ क्या दिया गया है, तो हम लोगों का दिया गया सर P का अर्थ है क्या भागा लिखा है। Q का अर्थ क्या दिया है दोस्तों, Q का अर्थ गुना लिखा है तो गुना लिख दीजिए। R का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों, काफ़ी बार ये प्रश्न आपके एग्जाम में रिपीट किया है ये वाले, और इसी तरह के पैटर्न आते हैं, तो माइनस। अब रख दीजिए, ये देखिए जैसे रखेंगे तो क्या क्या हम लोगों को रखना है, तो पहले सर हम लोगों का 16, तो यहाँ पे रख दीजिए 16। उसके बाद क्या है दोस्तों 16 के बाद हम लोगों का क्या रखना है, तो Q, तो Q का अर्थ है गुना, तो यहाँ पे गुना कर दीजिए। उसके बाद हम लोगों का 12, तो 12 रख दिए। उसके बाद क्या दिया हुआ है हम लोगों का P, तो P का अर्थ क्या लिखा हुआ भागा लिखा है, तो भागा रख दीजिए। क्या लिखा है तो 6, तो 6 कर दिए।
उसके बाद आर, तो आर का अर्थ है प्लस दोस्तों 5 और एस का अर्थ है क्या माइनस, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। इसी को सॉल्व करके लाना कितना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट गलती क्या करेंगे कि सर इसको गुना कर देते हैं उसके बाद इसमें भाग करेंगे, तो यही गलती आपका आंसर नहीं मिल पाएगा और हो सकता है दूसरा भी आंसर आ जाए। तो कर सर काम पहले किसका होगा, तो पहले काम होगा भाग का, उसके बाद होगा फिर गुना का, उसके बाद जोड़ का, फिर घटा होगा, यही वजह से गलती होती है। तो पहले इतना का काम किया, 12 में 6 से भागा देंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा। तो ठीक है सर 2 लिख देते हैं यहाँ पे। इधर तो 16 का 16 लिखिएगा और गुना यहाँ पे लिख दीजिएगा 2। कैसे 2, तो 12 में 6 से भागा दिए, अब प्लस क्या दोस्तों 5 और माइनस क्या 4। तो देखिए 16 दूना क्या हो जाएगा 32 और प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएंगे और माइनस क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। तो 32 5 कितना हो जाएगा हम लोगों का, तो 37 हो जाएगा। तो 37 में माइनस 4 घटा देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना आ जाएगा, तो 33 आ जाएगा। तो कहाँ पे 33 है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग प्रश्न को समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है, काफ़ी बार इस तरीके के प्रश्न रिपीट करते हैं। देखिए विषम की पहचान करें, तो कैसे करेंगे, जैसे बांग्लादेश का लिखा है टाका, चीन का लिखा है युआन, भारत का लिखा है रुपया, इंग्लैंड का डॉलर, तो कौन सा इनमें से अलग है सर। तो देखिए तरीका कैसे करते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों, मुद्रा यानी पैसा का नाम क्या है टाका। उसी प्रकार चीन की जो मुद्रा वहाँ जो पैसा चलता है उसमें उसका नाम क्या हो जाएंगे, तो युआन हो जाएंगे। भारत में जिस प्रकार देखिए रुपया बोलते हैं, तो उसी प्रकार से इंग्लैंड में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, डॉलर। तो यही गलती है, इंग्लैंड में हम लोग डॉलर नहीं बोलते हैं, बल्कि इंग्लैंड में हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो पाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पाउंड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाउंड सही होगा, यानी इंग्लैंड में हम लोगों का क्या बोला जाता है, पाउंड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। कौन सा सही होगा सर, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे डॉलर नहीं होगा बल्कि हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो पाउंड हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। डॉलर तो हम लोगों का वहाँ पे चलता ही नहीं है, इंग्लैंड में क्या चलता है, पाउंड चलता है। बाकी सब देश का सही है, बांग्लादेश का टाका है, चीन का युआन है, भारत का रुपया है, लेकिन ई वाला क्या हो जाएगा, गलत यानी कि यही वाला अलग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न भी काफ़ी सारे स्टूडेंट गलती कर देंगे। इस तरीके के प्रश्न हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इसकी भी कर देते हैं। कैसे, देखिए कह रहे हैं कि ए 3 वर्ष बड़ा है मगर बी सी से 3 वर्ष छोटा है, जबकि बी और डी जुड़वा है तो सी कितने वर्ष बड़ा है डी से। तो कैसे करेंगे, देखिए तरीका सबसे आसान बता दें। ए कह रहा है कि ए 3 वर्ष बड़ा है किससे, बी से। तो ठीक है सर, ए हम लोगों का बड़ा है किससे, तो यहाँ पे कर लेते हैं कि ए जो है बड़ा है किससे दोस्तों, हम लोगों का बी से। तो ठीक है सर, बी से ई बड़ा है, यानी कितना बड़ा है, तरीका को समझिए। तो 3 वर्ष बड़ा है। उसी प्रकार से कह रहा है कि मगर सी से कितना है दोस्तों, कह रहा है कि सी से 3 वर्ष छोटा है। तो देखिए अच्छा, तो यहाँ पे इस तरीके से नहीं करना होगा बल्कि हम लोगों को ऐसे करना होगा। देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं क्या, ए ले लेते हैं। उसके बाद देखिए और भी एक बात बोला था कि बी और डी, जबकि बी और डी क्या है, जुड़वे हैं। तो तरीका देखिए कैसे करेंगे, यानी कि ए जो है हम लोगों का 3 वर्ष बड़ा है दोस्तों किससे, तो ए हम लोगों का बड़ा है सर, ए यहाँ पे बड़ा है किससे, बड़ा है तो बी से, यानी कि ए 3 वर्ष बड़ा है बी से। देखिए तो बी से 3 वर्ष बड़ा कर दिए, और सी से 3 वर्ष छोटा है। तो यहाँ से कर दीजिए दोस्तों, सी से ई क्या है, 3 वर्ष छोटा है, यानी कि यहाँ से 3 वर्ष बड़ा है, और ए जो है 3 वर्ष क्या है दोस्तों, ए से छोटा है। ठीक है सर। उसके बाद बोला कि बी और डी तो जुड़वा है, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो ठीक है सर, तो देख लीजिए कर दिए। तो कह रहा है कि सी कितने वर्ष बड़ा है डी से, यानी कि सी जो है डी से कितने वर्ष, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3, तो कितने वर्ष बड़ा हो जाएंगे दोस्तों, 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। कैसे सर, देखिए ए 3 वर्ष बड़ा है किससे, बी से। तो देखिए ए यहाँ पे बड़ा किया हम लोगों का, यहाँ पे करके भी बता रहे हैं कि ए 3 वर्ष बड़ा है। ये देखिए ए जो है बी से कितना वर्ष बड़ा है दोस्तों, 3 वर्ष बड़ा है, लेकिन सी से 3 वर्ष छोटा है। तो ये देखिए सी से क्या हो जाएगा, 3 वर्ष छोटा हो गया। बी और डी बोल दिया था जुड़वा, जुड़वा का अर्थ तो सी कितने वर्ष बड़ा है डी से। तो देखिए डी से यदि हम लोग सी पे जाना है तो कितना वर्ष, 3 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 साल हो जाएगा। तो 6 साल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, अनुक्रम वाला काफी बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि निम्न अनुक्रम के एक अर्थपूर्ण बनाइए। सबसे पहले माता या बालक या रोना या दूध, क्या हो सकता है, कैसे इसको क्रम में रखेंगे। ऑप्शन भी दिया गया और ऑप्शन को नजर रखते हुए आपको काम करना है। तो ठीक है सर, तो तरीका बताइए हमको। देखिए सबसे पहले क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा दोस्तों, देखिए यानी कि बालक होगा। ठीक है सर, सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा, यहाँ पे बालक होगा। तो बालक के बाद हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो देखिए बालक जैसे क्या हुआ दोस्तों, रोना, यानी कि बालक जैसे रोने लगा। तो उसके बाद जैसे ही बालक रोने लगा तो उसके बाद क्या हुआ, माता आई। ठीक है, जैसे ही बालक रोने लगा तो माता आई और उसने उसको क्या किया दोस्तों, दूध पिलाया। तो कौन सा हो जाएगा, यानी कि हम लोगों का इस तरीके से हो जाएगा। यानी कि सर बालक, तो बालक कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे। रोना कितने नंबर पे, 4 नंबर पे। माता कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। और दूध कितना था, 3। तो 2 4 1 3, 2 4 1 3। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि सबसे पहले बालक जैसे ही रोना चालू किया तो माता आया और फिर उसको क्या किया दोस्तों, दूध पिलाया। तो कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोगों का लिखा है कि सर P है, उसके बाद देखिए O है, N है और D है। तो इसका संबंध लिखा है, देखिए किससे लिखा है, तो R लिखा है, उसके बाद लिखा है S, उसके बाद T और L। तो आपसे पूछा किसका है, तो देखिए H, उसके बाद है E, उसके बाद A और R। तो इसका पूछा है, तो कैसे करेंगे, तो तरीका देखिए हम लोग कैसे करेंगे। पी से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों आर पे तो कितना करना होगा, तो पी से आर पे जाएंगे कितना जोड़ना होगा, तो प्लस यहाँ पे करना होगा सर 2 करना होगा। अगला देखिए ओ से यदि हम लोग एस पे जाएंगे, तो ओ से यदि हम लोग एस पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा। देखिए तो ओ से तो यहाँ पे लग रहा है सर 4 जोड़ा है। ठीक है, अगला देखिए एन से यदि हम लोग जाएंगे टी पे, तो एन से टी पे जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, 6 जोड़ना होगा। ठीक है सर, अगला देखिए डी से यदि हम लोग चले जाएंगे किस पे, तो एल पे, तो कितना जोड़ा है, तो देखिए डी से यदि एल पे जाएंगे दोस्तों तो +8 किया है, यानी कि यहाँ पे क्या है, +8 किया है। तो देखिए 2 4 6 8, तो वही काम इधर भी कर दीजिए कि एच से यदि सर हम लोग इधर जाएंगे तो पहले कितना प्लस करना होगा, तो 2 प्लस करना होगा। तो 2 जैसे जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा एच में, तो एच में जैसे 2 जोड़ेंगे दोस्तों 2 लेटर तो जे हो जाएगा। ई में आप कितना लेटर जोड़िएगा, तो 4 लेटर जोड़िएगा, तो प्लस यहाँ पे 4 कर दीजिए। जैसे 4 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, जे और आई हो जाएगा। उसके बाद देखिए ए में आप कितना लेटर जोड़िएगा दोस्तों, तो 6 लेटर जोड़ दीजिएगा, तो +6 कर दीजिए। तो ए में 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ए में यदि 6 लेटर जोड़ देंगे तो यहाँ पे जी हो जाएगा। और अगला देखिए आर में फिर कितना लेटर जोड़ दीजिएगा दोस्तों, 8 लेटर जोड़ दीजिएगा। तो आर में आर का होता है 18, 18 में 8 लेटर जोड़ देना है, तो क्या हो सकता है देखिए तो जेड हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, हम लोगों का जेड हो जाएगा। तो देखिए जे आई, तो कहाँ मिल रहा है, जे आई, उसके बाद जी जेड। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सर, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे लिखा था। जैसे देखिए पॉन्ड को जैसे लिखा है कि RSTL, तो उसी कूट भाषा में देखिए HEAR का पूछ रहा था, तो इसका क्या निकल जाएगा, JIG। तो कैसे निकला, तरीका भी बताए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट कर चुका है कि मोबाइल, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, तो कौन सा सही हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र के अंदर में ही क्या आ जाएंगे, मोबाइल आ जाएंगे और क्या हो जाएंगे, लैपटॉप। दोनों अलग अलग है कि मोबाइल अलग है सर, लैपटॉप अलग है। तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, डी वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे, या तो बी लगाएंगे कोई स्टूडेंट, कोई क्या लगा देंगे, सी लगा देंगे। जबकि होगा कौन सा, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, तो डी वाला सही होगा। कैसे, तो देखिए तरीका भी बता देते हैं कैसे होगा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक पहले क्या होता है हम लोगों का, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र, यहाँ पे लिख देंगे दोस्तों कि इलेक्ट्रॉनिक, छोटा सा लिख देते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक यंत्र। ठीक है सर, तो इलेक्ट्रॉनिक यंत्र में ही हम लोगों का क्या आएंगे, तो एक हो जाएंगे सर हम लोगों का क्या, मोबाइल हो जाएगा। तो देखिए इसको लिख दीजिए कि यानी कि एक मोबाइल हो गया, तो एक ई गोलम है, और एक क्या हो जाएगा दोस्तों, लैपटॉप। दोनों अलग अलग सामान है लेकिन है क्या, इलेक्ट्रॉनिक यंत्र ही। तो इसको कर देंगे हम लोग क्या, लैपटॉप। तो ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए लैपटॉप। तो देखिए
तो इसको लिख दिए, तो दोनों देखिए अलग अलग हो गया, तो इसको हो गया। तो ई किसके अंतर्गत, तो बड़ा गोला के अंदर में ही दोनों आ जाएंगे। तो देखिए इस तरीके का बनेगा। तो यही एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ना ही सी होगा, ना ही बी होगा, ना ही ए होगा। और बहुत सारे कहेंगे सर ए भी तो हो सकता है, बी भी तो हो सकता है, सी भी हो सकता है, जबकि एग्जामिनर के द्वारा डी दिया गया है और डी ही क्या है, सबसे सुटेबल डायग्राम हम लोगों का बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 10वां नंबर क्वेश्चन, बी बहन है आर की। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए बी बहन है आर की। तो यहाँ पे लिखते हैं कि बी बहन है सर किसकी, तो आर की, यानी कि बी जो है आर की क्या है दोस्तों, बहन है। तो ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एम भाई है आर का। तो एम भाई है, यानी कि एम क्या है दोस्तों, भाई है आर का। तो देखिए जिसमें पुरुष जेंडर के लिए हम लोग क्या ले लेंगे, प्लस ले लेंगे, और महिला जेंडर के लिए क्या ले लेंगे, माइनस ले लेंगे। लेकिन यहाँ आर का कोई क्लियर नहीं है, जैसे साफ साफ बोला कि बी बहन है आर की, तो बी बहन हो गया आर का। उसी प्रकार करें कि एम आर का, करें कि एम भाई है आर का, तो एम भाई है आर का, तो इसमें प्लस लगा दिया। उसके बाद करें कि आर आर का, तो उसके बाद लिखा है कि डी माता है आर की, यानी कि डी जो है माता है किसकी है दोस्तों, आर की। तो डी जो है माता है आर की, तो यहाँ लगा दिए माता है इसीलिए, यानी महिला जेंडर है तो माइनस होगा। करें एच पति है डी का, यानी एच जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है, पति है, तो इसका ये क्या है, पति है, यानी पुरुष है, तो प्लस कर देंगे। करा कि एच के कितने बच्चे हैं, तो देखिए एच यानी कि ये दोनों पत्नी, एच के कितने बच्चे हो जाएंगे दोस्तों, एक बच्चा, दो बच्चा और यहाँ तीन बच्चा। तो तीन बच्चे हो जाएंगे, कितने बच्चे हो जाएंगे, तीन बच्चे, क्योंकि देखिए डी और एच तो पति पत्नी हुआ, तो उसी का ना सब बेटा हुआ, यानी बेटा और बेटी। तो देखिए एक बी हो जाएंगे, एक आर हो जाएंगे, एम, तो तीन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं टोटल इस वीडियो में हम लोगों के 10 प्रश्न थे जो काफ़ी बार रिपीट कर चुके हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।